वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दो ऐसे स्टॉक जिसमें हमें एक अच्छा बाइंग पोजीशन मिल सकता है और जिसको हम एक लॉन्ग टर्म पर्पज से बाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों ये दोनों वैसे स्टॉक हैं जो पहले एक साथ थे और बाद में डीमर्जर हुआ इनका। इनका नाम है संवर्धना मदरसन सुमिन्स। और जो दूसरा स्टॉक है वो है मदरसन सुमिन्स वायरिंग। जो हमारा एनालिसिस करने का तरीका है वो भी इसमें भी सेम रहने वाला है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में ट्रेंड क्या चल रहा है। इन दोनों का ट्रेंड देखकर उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इनका जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो आइडेंटिफाई करें और कहाँ पर हमें एक अच्छा बाइंग पोजीशन मिल सकता है। कहाँ से हम एक अच्छा बाइंग इनिशिएट करेंगे ताकि हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो। और तीसरा हम एक इंडिकेटर्स के हेल्प से देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या बता रहा है। और अगर कुछ ऐसा कैंडल का इंफॉर्मेशन हो रहा होगा तो हम उस कैंडल के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि एक हमारा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू मिल सके। चलिए देखते हैं संवर्धना मदरसन का भी क्या स्टेटस है। संवर्धना मदरसन को मैंने अभी 1 वीक के टाइम फ्रेम पर ओपन कर रखा है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पर आप देखिएगा कि इस लेवल पर अ, जो कि निकल कर आता है 170 के पास। यहाँ से इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। यहाँ पर एक मेजर डाउनफॉल आया, उसके पास से एक पार्टिकुलर ये स्टॉक नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब अगर इसको हम थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक मेजर रेजिस्टेंस बनाया था जो कि निकल कर आता है वो सेम लेवल है 179 का। यानी 170 से लेकर 179 तक के लेवल पर इसे एक रेजिस्टेंस मिला था और वहां से एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला। और अगर आप इसे नीचे का सपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे कि ये लेवल ये ले, ये लेवल पे आप देख रहे होंगे कि ये बेस बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी यहाँ पे इसने पहला सपोर्ट लिया जो ट्रेंडिंग सपोर्ट बोलते हैं हम इसको। फिर यहाँ पर इसने मल्टीपल टाइम्स 2-3 बार सपोर्ट लिया और ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। अभी जो करंट प्राइस है इसका 107 पर ये ट्रेड कर रहा है। और और आगे देखते हैं कि इसमें कौन से लेवल पे हम बाइंग कर सकते हैं। एक तो रेजिस्टेंस हमें इसमें देखने को मिल गया है जो कि तो 170 के पास है। 170 का लेवल अभी बहुत ज़्यादा दूर है। यानी जो ये रेजिस्टेंस है ये हमारा टारगेट है। यहाँ तक के टारगेट को लेकर हम इसमें एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो देखिए, अभी करेंटली इसके ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो इस लेवल पे हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि निकल कर आता है 120 से लेकर 128 के पास। अब इस रेजिस्टेंस के पीछे का लॉजिक को आइडेंटिफाई करते हैं हम। अब आप देखेंगे कि जब इसने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ से हमें एक फॉल देखने को मिला। फॉल के बाद यहाँ पर इसने एक बेस बनाया अपना, तो बोलते हैं हम इस चीज़ को ड्रॉप। ड्रॉप के बाद इसने अपना यहाँ पर बनाया बेस। बेस के बाद फिर ये हो गया ड्रॉप। यानी ये फ्री फॉल गिरा, फिर यहाँ पर बेस बनाया, लगा कि यहाँ से उठ जाएगा, यहाँ से उठा नहीं, यहाँ से ये फिर नीचे की तरफ गिर गया। तो ये जो बेस बनाया यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्युमुलेशन हो रहा था, वो बाइंग की तरफ या फिर सेलिंग की तरफ। अगर बाइंग की तरफ ज़्यादा एक्युमुलेशन होता तो ये पार्टिकुलर स्टॉक इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ चला जाता। लेकिन यहाँ पर सेलिंग के लिए ज़्यादा उत्सुक थे और फिर यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिला। तो ये जो लेवल निकल कर आया, ये लेवल हो गया इसका एक रेजिस्टेंस। अब देखिए, अब हम बाइंग किस लेवल पर कर सकते हैं। और आप अगर थोड़ा-सा और माइन्यूट देखिएगा, ये सारा 1 वीक के टाइम फ्रेम पर हो रहा है। अगर आप और माइन्यूट देखिएगा तो यहाँ पर आप इस चीज़ को हम मार्क करते हैं। इस चीज़ पे आप देखेंगे कि संवर्धना मदरसन में यहाँ पर इसने पहली बार रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस के बाद जब यहाँ पर ब्रेक किया, तो यहाँ पे इस चीज़ को अपना सपोर्ट बनाया। और आप लोग को याद होगा, मैंने आप लोग को बताया है कि चेंज इन पोलैरिटी होता है कोई भी स्टॉक से इंडेक्स में। चेंज इन पोलैरिटी का मतलब होता है कि जो एक बार रेजिस्टेंस बना है, वो आगे जाकर सपोर्ट का काम करता है और जो सपोर्ट है, वो आगे जाकर रेजिस्टेंस का काम करता है। इस चीज़ में भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस के बाद जब ये ब्रेक हुआ, तो इसको अपना सपोर्ट बनाया। सपोर्ट के बाद फिर यहाँ भी ये जो सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पे ये इसने रेजिस्टेंस बनाया। अब फिर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करके जब ये इस पे सपोर्ट लेगा, यानी अगर आप इसको चाहते हैं तो 107 के प्राइस से ही बाय कर सकते हैं।
लेकिन इसमें पूरा कैपिटल नहीं डालना है आपको। आप 107 पे अभी बाय कर लीजिए, फिर जब ये फिर से इस रेंज में आएगा, ये जो रेंज निकल कर आता है वो है अराउंड 98 से 101 के बीच, यानी 98 से लेके 100 के बीच में हमें इसमें एक अच्छा बाइंग पोजीशन मिलेगा। अगर कोई इस चीज को भी यहाँ भी बाय करे 107 पर या 98 से लेकर 100 के बीच में, तब भी एक अच्छा बाइंग पोजीशन मिलेगा। और जो पहला टारगेट होगा, पहला टारगेट 123 का होगा, 123 यानी 120 से लेकर 128 का। तो जब ये टारगेट को अचीव कर लेगा, तो ये टारगेट को भी एकदम ऐसा ही ब्रेक करेगा। यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दिखा है, बड़ा सा, और इस ग्रीन कैंडल में होना चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के साथ अब अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करके एक बार फिर से सपोर्ट ले लेगा, हमारा सेकंड एंट्री यहाँ पर मिलेगा, सेकंड एंट्री हमें यहाँ मिलेगा। और जो इस लेवल पे बाई करेंगे, 107 के पास बाई करेंगे, उनका ये फर्स्ट टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट और सेकंड एंट्री और जो सेकंड टारगेट है वो समवेयर बिटवीन 170 के पास है। 170 के पास हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अंडरस्टैंडिंग, यानी संवर्धना मदरसन में 1 वीक के टाइम फ्रेम पर मैंने इस चीज को एनालाइज किया है। 1 वीक का टाइम फ्रेम एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है, इसमें एक अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल कर आया है हमारे पास, और संवर्धना मदरसन में हम एक अच्छा बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर संवर्धना मदरसन को हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, तभी हमें कंडीशन कुछ ऐसा ही निकलेगा। उसके लिए हम आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर। 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी अगर आप इसको गौर से देखिएगा, इसमें एक नीचे की तरफ से सपोर्ट बनता हुआ जा रहा है। अगर आप यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से ये सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा ही रहा है। जो ये आप यहाँ से हो गया, ये इसका पहला लो, फिर यहाँ पे इसने हाई बनाया, फिर इसने यहाँ पे लो बनाया, फिर ये यहाँ उधर हाई बनाया है। अब इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं हायर हाई और हायर लो। हायर हाई इन द सेंस, एक तो हाई ये बना, और तो दूसरा हाई बना ये बना। अगर आप इन दोनों के बीच में देखिएगा तो डिफरेंस है। तो लोअर लो यानी एक लो ये अपना यहाँ बनाया, और इसका पहला लो यहाँ था, यानी जो अभी का लो है वो प्रीवियस लो से ज्यादा है। इस चीज को बोलते हैं हम हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन। तो इसी चीज को बोलते हैं हम ट्रेंड। ट्रेंड और हायर हाई हायर लो सेम है। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। यानी अगर हम इसमें बाइंग इनिशिएट करें, तो 107 के लेवल से भी बाइंग हम कर सकते हैं, या फिर अगर हमें ये 98 से लेकर 101 के बीच में ये मिल रहा है, तो वो समझ लीजिए सोने पर सुहागा है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। एक दूसरा स्टॉक है, इसको बोल ये है मदरसन सुमिस वायरिंग। ये भी संवर्धना मदरसन का एक पार्ट था, और बाद में ये दोनों स्टॉक डिमर्ज हो गए, एक दूसरे से हट गए। बस ये हुआ था 2022 में। इसको भी हम देखते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पर। 1 वीक के टाइम फ्रेम पर हमें एक अच्छा ओवरव्यू मिलेगा, और एक अच्छा हमें एंट्री पॉइंट भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए ये डिमर्ज हुआ था मार्च को, 2022 में 28 मार्च को ये डिमर्ज हुआ था। और डिमर्ज होने के बाद से ही जो इसका लो बना है, अगर आप लो देखेंगे तो 46 का है, और ये भी करंट 62 पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस लो से एक नीचे की तरफ से सपोर्ट बनाना शुरू करें, तो हमें एक अच्छा खासा इसमें भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये एरिया इसका एक सपोर्ट एरिया है, आप इसमें देख सकते हैं ये एरिया इसका एक सपोर्ट एरिया है। जो ये पहला लो था, इस लो को और इस लो को आप एनालाइज करिए। ये जो लो बना ये प्रीवियस लो से ज्यादा है, यानी इसमें भी हायर लो हुआ, और अभी फिर से ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर ही रहा है। अगर इसमें हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, ट्रेंड देखें, तो यहाँ लो बना, फिर यहाँ पर हाई बनाया, इसने यहाँ लो बनाया, फिर यहाँ पर आया, और अभी ऐसे चल रहा है। अभी ये साइडवेज में है। नहीं, देखिए एक कॉन्सेप्ट और आपको बता देते हैं। अगर कोई भी अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड ऐसे जाता है, ट्रेंड के बाद अगर उसको फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है, या फिर उसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है, या फिर उसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो उसको बीच में यहाँ साइडवेज होना पड़ेगा। और ये कंडीशन सेम इसमें भी है। यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस है, इस लेवल पर अगर आप देखेंगे, इस लेवल पे इसका एक रेजिस्टेंस है, यानी 65 से लेकर 71 के बीच में इसका एक रेजिस्टेंस है। और इसी रेजिस्टेंस के अप्रोच आकर अभी फिर से रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस मिल रहा है और ये बार-बार थोड़ा-सा पुल डाउन हो जा रहा है। अगर इसको यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहाँ ब्रेक करने के लिए हमको 2 चीज़ देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज़ है, हमें देखना पड़ेगा वॉल्यूम, यानी इसमें वॉल्यूम जनरेट हो रहा है कि नहीं। अगर एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ और यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया हमने, यानी 71 को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल बनाया, तब हम यहाँ से एक और ज़्यादा ऊपर का टारगेट लेकर ने हम अपना पोज़ीशन बना सकते हैं। अच्छा से एनालाइज़ करते हैं, उसके लिए हम आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर। डे के टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे, तो इसमें एक अच्छा खासा हमें वॉल्यूम जनरेट होता हुआ भी दिख रहा है। अगर आप यहाँ देखें, तो ये वॉल्यूम का एरिया है, यहाँ पे देखें, इस टाइम भी वॉल्यूम जनरेट हुआ था, यहाँ भी वॉल्यूम जनरेट हुआ और ये प्रीवियस कुछ दिन में यहाँ भी वॉल्यूम जनरेट हुआ। यानी कोई ना कोई इस स्टॉक्स को एक्युमुलेट कर रहा है अपने पोर्टफोलियो में और उसके एक्युमुलेशन से पहले हम भी इसमें कुछ अपना पोज़ीशन बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग? जो इसका पहला टारगेट होगा, टारगेट के से एंट्री बनाते हैं, यानी 62 के पास ये ट्रेड कर रहा है। आपको यहाँ पे थोड़ा-सा रेजिस्टेंस मिलेगा यानी 72 तक। 62 से 72 का आप पहला टारगेट ले सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि इसका आप ज़्यादा टारगेट के पीछे मत भागिएगा। इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपना पोज़ीशन लगभग 2-3 साल तक के लिए बना कर रखिए। ये आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। पर्टिकुलर स्टॉक का आप फंडामेंटल भी देखिएगा, आपको इस फंडामेंटल में एक अच्छा प्रॉफ़िट ईयर ऑन ईयर जनरेट हो रहा है इसका। और भी जो फंडामेंटल्स के नियम है, वो सारे कंडीशन को ये फुलफ़िल कर रहा है, ये पर्टिकुलर स्टॉक। इसमें बाइंग पोज़ीशन बनाना हमारे लिए अच्छा रहेगा। जो दूसरा चीज़ मैंने बताया था कि इंडिकेटर को, इंडिकेटर के बेस पे अगर आप देखिएगा, तो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं 50 ईएमए का स्ट्रैटेजी। 50 ईएमए का स्ट्रैटेजी होता है कि जब भी स्टॉक्स ऊपर जाता है, तो वो कुछ ना कुछ पुल डाउन मारता है नीचे की तरफ। अगर आपको ईएमए के बेस पे स्ट्रैटेजी जाननी है, तो उसके लिए मैंने एक पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो बना रखा है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत इसमें बता रहा हूँ आपको कि जब-जब कोई भी स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी अप ट्रेंड में है और वो नीचे की तरफ आकर 50 ईएमए के पास सपोर्ट लेगा और 50 ईएमए सपोर्ट लेकर फिर वो वहाँ से ऊपर जाएगा। अगर आप इसमें देखिएगा, तो यहाँ पर इसने डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर इसमें बाइंग जनरेट हुआ और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया और इसके साथ ही देखिएगा तो यहाँ पर इसमें वॉल्यूम आया था। वॉल्यूम आया जब ये ऊपर गया, लेकिन जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, जो पर्टिकुलर स्टॉक नीचे गिर रहा है, तब इसमें वॉल्यूम नहीं है। यानी अगर इसको नीचे की तरफ जाना होगा, तब इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम चाहिए, यानी नेगेटिव में वॉल्यूम भी चाहिए, यानी सेलिंग प्रेशर चाहिए। जो सेलिंग प्रेशर हमें इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये लेवल एक अच्छा लेवल है बाय करने का, इसमें 61 के लेवल से ही आप बाइंग कर सकते हैं। अगर ये इस लेवल में मिलता है जो कि निकल के आता है 58 के पास, तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 61 के लेवल से ही बाइंग शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आप इस दोनों स्टॉक में मैंने बताया इन दोनों स्टॉक में आप 30% ही इन्वेस्ट करेंगे। फुल कैपिटल कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। इन दोनों में कुछ-कुछ क्वांटिटी आप बाय करके रख लीजिए, एक लंबे समय के लिए। आपको ये दोनों पार्टिकुलर और आपको ये दोनों स्टॉक एक अच्छा प्रॉफ़िट देंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर भी करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।